कल भारत ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा है कि आतंकवाद बंद करें वरना इसके परिणामों के लिए तैयार रहें। और आपको बताते चले कि राजौरी पुंछ जिले में लगभग एलओसी पर पिछले कुछ समय से कुछ दिनों से लगातार जो तनाव उपजा हुआ था, शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई और ब्रिगेड कमांड स्तर की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के जो शीर्ष कमांडर थे उन्होंने इसमें शमूलियत की थी। और पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में भारत ने यह कह दिया कि आतंकियों की घुसपैठ और उसके साथ साथ हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के षड्यंत्रों को अगर बंद नहीं किया जाए तो पाकिस्तान को इसके परिणामों के लिए भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बताते चले कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से न केवल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, सीमा पार से गोलीबारी की जा रही है, स्नाइपर्स शॉट्स मारे जा रहे हैं, नशीले पदार्थों तथा हथियारों की भी तस्करी की जा रही है, जिसका इस फ्लैग मीटिंग में भारत की तरफ से कड़ा विरोध जताया गया। आपको बताते चले कि एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 4 वर्षों में ये पहली बार इस तरह की ये मीटिंग हुई थी। और आखिरी मीटिंग 4 वर्ष पहले 25 फरवरी 2021 को हुई थी, जहां पर संघर्ष विराम या सीज फायर पर बात की गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने इस पर सहमति जताई थी और फिर संघर्ष विराम समझौता हुआ था जो पूरी तरह से अमल में लाया गया था और इसके बाद से सीमा पर शांति स्थापित हुई थी। लेकिन पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान, खासकर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और फरवरी में अब तक 9 ऐसी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं और जिसको लेकर भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है इस फ्लैग मीटिंग में। कल की अगर बात करें तो लगभग 11 बजे ये बैठक शुरू हुई और लगभग सवा घंटे तक ये बैठक चली। इसमें भारतीय सेना की तरफ से 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और पाकिस्तान की तरफ से 2 पाकिस्तानी ब्रिगेड के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। और लगातार जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर जो तनाव खासकर एलओसी पर नजर आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन की गई है, उसके बाद आईडी हमले के हालिया घटना के बाद जो तनाव लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और उसको कम करने की दिशा में ये एक अहम बैठक थी। और इस संबंध में बेशक भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर सूत्रों की अगर माने तो एलओसी पर तनाव कम करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया था और विभिन्न मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई, जिसमें खासकर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के प्रयासों पर बात की गई और उसके साथ साथ जो मादक पदार्थों की तस्करी और उसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से न केवल हथियार बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी की भी बात की गई है। लेकिन ये कहना कठिन है कि पाकिस्तान पर क्या विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब एलओसी पर चकिया दबाग में जो फ्लैग मीटिंग होने जा रही थी, ठीक उससे पहले ही आईडी धमाका करके भारतीय जवानों को निशाना बनाने का भी एक षड्यंत्र कल देखने को मिला। और आतंकियों ने जिले के देगवार सेक्टर में जो फेंसिंग थी उसके आगे आईडी लगाई थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने ठीक समय रहते इस आईडी का पता किया और उसको फिर डेटोनेट और उसको डीएक्टिवेटेड कर दिया। और कल देगवार के नकरकोट क्षेत्र में जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी गश्त कर रही थी, उन जवानों ने वहां पर इस आईडी को वहां पर पत्थरों के बीच में देखा और उसके बाद घेरे बंदी करने के बाद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था उसको बुलाया गया और उसको डिफ्यूज किया गया। और इसका मकसद यही था कि जो फ्लैग मीटिंग है उसको इसमें खलन डालना था। और पिछले कुछ समय से खासकर 15 दिनों की अगर बात करें, 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर में आतंकियों ने आईडी हमला को अंजाम दिया था, जिसमें सेना के एक कैप्टन सहित एक दो जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद 10 और 14 फरवरी को राजौरी और पुंछ में एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और उसका माकूल जवाब भारतीय सेना ने दिया था। और जो रिटेलिटरी फायरिंग भारतीय सेना की तरफ से की गई थी, कई पाकिस्तानी जवान इसमें मारे गए थे। और लगातार पुंछ में या फिर जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में, कश्मीर की अगर बात करें, आईडीज प्लांट की गई हैं। और इसका पीछे यही था कि यह जो सेना के जवान हैं, क्योंकि वहां पर पेट्रोलिंग होती है तो उन पर जो कोलेटरल डैमेज करने का प्रयास था। पुंछ की अगर बात करें तो 2 जवान इसमें
घायल भी हुए हैं जो आईडी ब्लास्ट हुआ था। कश्मीर में भी 2 स्थानों पर आईडी का पता लगाकर उसको समय पर डिफ्यूज किया गया, डेटोनेट किया गया। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी फ्लैग मीटिंग की अगर बात करें, लगभग 4 वर्षों के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों के बीच ब्रिगेड कमांड स्तर की ये फ्लैग मीटिंग अपने आप में दर्शाती है कि भारत की तरफ से 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि शांति स्थापित रहनी चाहिए, और घुसपैठ पर अंकुश लगाना कहीं न कहीं उस पर भी स्पष्ट भारतीय सेना ने निर्देश दिए हैं, बता दिया है। और साथ ही साथ ये भी दर्शा दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाएगी तो उसका कड़ा जवाब भारतीय सेना देगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।